रूही ने अब तक अपना सारा काम निपटा लिया था और वो जैसे ही अपने हाथ धोकर रसोई घर से निकल ही रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कुसुम वहां पहुंच गई। और अब वहां पहुंचकर सारे बर्तनों में अभी बना हुआ खाना देखने लगी। और जैसे ही रूही की सौतेली माँ कुसुम को लग गया कि सब तैयार हो चुका था, तो अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, जाकर अपने कपड़े बदल ले। और हाँ, तेरे पास जो कपड़े हैं वो नहीं पहने हैं, जब तक तेरा बाप वापस नहीं चला जाता। तो जो कपड़े मैंने रखे हैं तेरे लिए तेरे कमरे में, जाकर वो पहनकर जल्दी से बाहर आ जा। अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही रसोई घर से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वहां रखे कपड़ों को लेकर अपने कमरे के बाथरूम में जाकर बदलने लगी। रूही अपने कमरे में गई ही थी कि तभी उसके घर की घंटी बजने लगी, जिस पर पहले तो रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा, अब इतनी रात गए कौन आया होगा। वो ऐसा इसलिए भी कह रही थी क्योंकि रूही के पिता अमर ने तो अपने आने का समय 11 बजे बताया था और अभी तो 9 ही बज रहे थे। रूही के घर की घंटी बार बार बजने लगी, जिससे रूही की सौतेली माँ कुसुम अपने घर की दहलीज तक आते ही चिल्लाते हुए बोली, अरे आ रहे हैं बाबा, वही दरवाजा खोलने वाला चलकर ही तो आएगा, उड़कर थोड़ी ना आ जाएगा। रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी बात बोली ही थी कि वही जब उसने दरवाजे पर रूही के सगे पिता अमर को खड़ा देखा, तो भागकर दरवाजा खोलने के लिए पहुंच गई और दरवाजा खोलते हुए रूही के सगे पिता अमर से पूछने लगी, अरे आप आज इतनी कैसे जल्दी आ गए। रूही की सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम पर थोड़ा गुस्सा करते हुए उससे कहा, क्यों, अब मैं अपने ही घर में भी नहीं आ सकता हूँ क्या। रूही के सगे पिता अमर की बात सुनकर और उनका गुस्सा देखकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सफाई देते हुए अपने दूसरे पति अमर से कहा, अरे आपने ही तो कहा था ना। रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रूही के सगे पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहा, बस बहुत हुआ, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। रूही के सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम चुप हो गई, पर मगर अपने ही मन में अपने दूसरे पति अमर को कोसते हुए कहने लगी, अब इनके मालिक ने इनसे क्या कह दिया जो उस बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। पर एक बात की खुशी भी है कि घर का दरवाजा बंद था, नहीं तो अगर ये रूही को सारा काम करते देख लेते ना, तो पक्का आज मेरी तो शामत ही आ जाती। अब रूही के पिता अमर अपने घर की दहलीज को पार करके अंदर जाकर बरामदे के ठीक सामने वाले अपने कमरे की ओर बढ़ गए और साथ में अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहा, तुम खाना लगाना शुरू करो, मैं मुंह हाथ धोकर और अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। अपनी बात कहकर अब रूही के सगे पिता अमर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। वहीं अपने दूसरे पति अमर की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सगी बेटी रीना को उठाने के लिए उसके कमरे में चली गई और उसके कमरे में पहुंचकर अपनी सगी बेटी रीना को उठाते हुए उससे कहने लगी, उठ जा, रूही का बाप आ गया है और हाँ, तैयार होकर बाहर आ जा, जिससे उस करमजली के बाप को कुछ भी पता ना चले। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब उसकी सगी बेटी रीना अपने बेड पर से अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई और रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सगी बेटी रीना के कमरे से निकलकर अब अपनी सौतेली बेटी रूही के कमरे में पहुंच गई और अपनी सौतेली बेटी रूही के कमरे में पहुंचकर उससे कहने लगी, जो अभी कुछ देर पहले ही अपने कपड़े बदलकर बेड पर आकर बैठी ही थी, चल जल्दी से बाहर आ जा और तेरा बाप अमर घर आ गया है और उसको खाना लगाने में मेरी मदद कर। अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर रूही, जिसे इतना सारा काम करके थकान हो रही थी, वो अब बिना अपनी सौतेली माँ कुसुम को कुछ कहे ही धीरे धीरे चलकर रसोई घर में पहुंच गई, क्योंकि उसको पता है
कि अगर उसने कुछ कहा तो अभी न सही, पर उसके पिता अमर के जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। जहां रूही की सौतेली माँ कुसुम अपने दूसरे पति अमर के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि रूही के सगे पिता अमर को रात के खाने के साथ चाय पीना पसंद था। और वही रूही खाना परोसने लगी, तभी रूही को किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि उसकी सौतेली बहन रीना की ही थी, जो उससे बड़े ही प्यार से कह रही थी, मेरी गुड़िया रानी, जरा मुझे एक गिलास ठंडा पानी तो पीला दे बहन। अपनी सौतेली बहन रीना की आवाज सुनकर अब रूही रसोई घर में ही खड़ी होकर अपनी सौतेली बहन रीना से कहने लगी, हाँ, अभी लाती हूँ। अब रूही ने अपने सगे पिता अमर के लिए खाने की प्लेट लगाने के बाद वही रखी हुई मेज पर ही रख दिया, और अब रूही की सौतेली बहन रीना ने अपनी सगी माँ कुसुम को आवाज लगाते हुए उनसे कहा, माँ, इधर तो आना, तुमको कुछ दिखाना है। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से कहा, एक मिनट रुक जा, पहले मैं चाय छान लूं। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही की सौतेली बहन रीना ने फिर से अपनी सगी माँ कुसुम से कहा, अरे आओ तो सही, कुछ बहुत बढ़िया सा दिखाना है तुम्हें। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब की बार रूही की सौतेली माँ कुसुम ने धीरे से रूही से कहा, सुन, पहले अपने बाप के लिए चाय छान ले और उसके बाद मेरी सगी बेटी रीना के लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, और वही अब रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सगी बेटी रीना के पास पहुँच गई और अपनी सगी बेटी रीना से पूछने लगी, क्या हो गया है जो तू मुझे इतनी जल्दी बुला रही थी। अब रूही ने अपने सगे पिता अमर के लिए एक कप में चाय छान ली और फिर उसको वहां रखी हुई मेज पर रात के खाने के साथ रख दिया, और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर एक गिलास में अपनी सौतेली बहन रीना के लिए पानी निकाल लिया। और अब रूही की सौतेली बहन रीना अपनी सगी माँ कुसुम को अपने स्मार्टफोन पर किसी की वीडियो दिखा रही थी, और साथ में अब रूही की सौतेली बहन रीना ने अपनी सगी माँ कुसुम से कहा, ये देखो, ये है इंडिया के सबसे अमीर और मोस्ट बैचलर बिजनेसमैन जो आज हमारे बनारस में आए थे, साथ में इनके साथ कितने सारे बॉडीगार्ड्स और ब्लैक बुलेट प्रूफ लग्जरी कार चल रही है। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना के हाथ से उसका स्मार्टफोन ले लिया और उस वीडियो को अच्छे से देखने लगी, और साथ में अब रूही की सौतेली माँ कुसुम की आंख में चमक आ गई और साथ में अपनी सगी बेटी रीना से कहने लगी, अगर ये आदमी राजवीर तेरी जाल में फंस जाए तो हमारी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब उसकी सगी बेटी रीना भी हंसने लगी, और फिर रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना से पूछा, और ये लड़की कौन है जो इस आदमी के साथ मौजूद है, और इसका चेहरा भी सही से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल ही उस पर झुक सा गया है। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर उसकी सगी बेटी रीना ने अब अपनी सगी माँ कुसुम से कहा, होगी कोई, और मुझे तो लगता है इस लड़की ने ही जानबूझकर ही कोई सीन क्रिएट किया होगा, तभी तो खुद इतने बड़े बिजनेसमैन द राजवीर सिंघानिया ने इस लड़की को किस किया होगा, वो भी सरेआम। साथ में ये सब बनारस के हाईवे वाली रोड पर ही तो हुआ है। रूही की सौतेली बहन रीना ने अपनी बात कही ही थी कि अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर जब रूही की सौतेली माँ कुसुम और सौतेली बहन रीना गुस्से से अपनी सौतेली बेटी और बहन रूही को ही घूर रहे थे, क्योंकि रूही ने जिस हाथ में कांच का गिलास को पकड़ा हुआ था वो अब जमीन पर गिर चुका था, और ये सब होने की वजह सिर्फ और सिर्फ राजवीर ही था, जिसकी उस हरकत से रूही बहुत ज्यादा ही घबरा गई थी। और इसी वजह से जब रूही ने अपनी सौतेली बहन रीना के मुंह से राजवीर के बारे में सुना तो उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक ही हो गया। अब रूही की सौतेली माँ कुसुम
अपनी सौतेली बेटी रूही को कुछ कहने ही वाली थी कि वहां रूही के सगे पिता अमर आ गए और अपनी सगी बेटी रूही को कांच वाली जगह से हटाते हुए उससे कहने लगे, अरे मेरी बच्ची, आज भी इतने छोटे से चूहे को देखकर डर गई। तू तो सच में आज भी बहुत डरपोक है। अपनी बात कहकर रूही के सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही को हंसते हुए अपने गले से लगा लिया, क्योंकि जब वो अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने वहां सोफे के पीछे एक चूहे को जाते हुए देख लिया था। इसलिए ही उनको लग रहा था कि रूही ने चूहे को देख लिया, तभी उसके हाथ में कांच का गिलास छूटकर गिर गया, क्योंकि रूही को बचपन से ही चूहे से बहुत ज्यादा डर लगता है। और अब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी सौतेली बेटी रीना से कहा, रीना बेटा, जल्दी से कांच के टुकड़े साफ कर दो, नहीं तो किसी के भी पैर में लग जाएगा। अपनी बात अपनी सौतेली बेटी रीना से कहकर अब उन्होंने अपनी सगी बेटी रूही से कहा, आजा मेरी बच्ची रूही, अब तू जल्दी से टीवी चालू कर, जिससे मैं पूरे दिन की खबरें देख सकूं। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर रूही अपने होश में वापस आ गई और टीवी चालू करने लगी। वहीं रूही की सौतेली बहन रीना बहुत ही गुस्से में अपनी सौतेली बहन रूही को घूर रही थी। तो रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सगी बेटी रीना को शांत करवाते हुए उससे कहा, अभी उस करमजली के बाप को जाने दे, उसके बाद तुझे उसके साथ जो करना है कर लेना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, पर अभी अपनी गुस्से पर काबू रख। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही की सौतेली बहन रीना ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों साथ मिलकर कांच के गिलास के सारे टुकड़े उठाने लगी।